एक बहुत ही पावन स्थल सकल नारायण, जो हम यहाँ इसे कृष्णा गुफा के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं यह जो पहाड़ी दिखाई दे रहा है, इसी पहाड़ी पर हमारी यात्रा चढ़ाव प्रारंभ होने जा रहा है। हम पहले पड़ता है और इस गांव का नाम है, दादा जी बताएंगे इस गांव का नाम है पोषणपल्ली। बिल्कुल दादा बता रहे थे। यह गांव जो है सकल नारायण की गुफा पहाड़ी पर चढ़ने से पहले जो एक गांव है, इसका नाम है पोषणपल्ली। यह बहुत ही यहाँ पर आप नजारा दे सकते हैं, ताड़ी के काफी यहाँ पर वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं ताड़ी के कुछ बड़े बड़े वृक्ष हैं और ताड़ के हैं। ये कुछ गांव ग्रामीणों ने यहाँ पर खेत वगैरह बनाया हुआ है और हमारी टीम यहाँ बिल्कुल सभी तक न्यूज की टीम यहाँ पहुंच चुकी है और हम सब अब आगे की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। आज भी इस गुफा में आते हैं श्री कृष्ण। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के दंडकारण्य क्षेत्र स्थित सकल नारायण गुफा में एक परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। स्थानीय निवासियों और जन श्रोतियों के अनुसार यह गुफा भगवान श्री कृष्ण की ससुराल है और अपने ससुर जाम्बवंत को दिए वचन को पूरा करने के लिए अधिक मास में भगवान कृष्ण इस गुफा में आते हैं। भोपालपट्टनम तहसील से 12 किलोमीटर दूर पोषणपल्ली की पहाड़ियों में सकल नारायण की गुफा स्थित है। इसके पड़ाव में चिंतावागु नदी पड़ती है। जिस पहाड़ पर गुफा मौजूद है, स्थानीय लोग उसे गोवर्धन पर्वत कहते हैं। आमतौर पर गुफाओं का मुख्य मार्ग संकरा और छोटा होता है, किंतु इसके विपरीत सकल नारायण का प्रवेश द्वार लगभग 20 फुट ऊंचा और 10 फुट चौड़ा बताया गया है। गुफा के अंदर घूप अंधेरा रहता है। इस गुफा का संबंध रामायण काल से महाभारत काल तक बताया जाता है। रीछराज ने जाम्बवंत नामक एक चरित्र त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ थे, तो द्वापर में वे जाम्बवंत ही भगवान कृष्ण के ससुर भी थे। रावण के मारे जाने के बाद एक बार जाम्बवंत ने भगवान श्री राम से युद्ध करने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान श्री राम ने कहा कि जाम्बवंत, आपकी यह इच्छा मेरे अगले अवतार में अवश्य पूरी होगी। इस संदर्भ में एक कथा मिलती है कि एक बार सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी सैमंतक नाम की मणि उसे दे दी। एक दिन जब कृष्ण साथियों के साथ चौसर खेल रहे थे, तो सत्राजित सैमंतक मणि मस्तक पर धारण किए उनसे भेंट करने पहुंचे। उस मणि को देखकर कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि तुम्हारे पास इस अलौकिक मणि का वास्तविक अधिकारी तो राजा है, इसलिए तुम इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दो। यह बात सुन सत्राजित बिना कुछ बोले ही वहां से उठकर चले गए। सत्राजित ने उसे सैमंतक मणि को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि रोजाना 8 भार सोना देती थी। और हमारे साथीगण सब पहाड़ी की उस चोटी से आप देख सकते हैं, हमारे संपादक जी हैं सभी तरह के न्यूज के, यह भी बिल्कुल पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। सकल नारायण का यह पावन दृश्य बहुत ही रमणीय स्थल। भगवान देखिए गिरते गिरते बचे, लो बच गए। आइए हम दिखाना चाहेंगे। वो नीचे देखिए, ये हमारे साथ में दादा भी हैं। जिस स्थान में वह मणि होती थी, वहां के सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार हो आखेट के लिए गया। वन से प्रसेनजीत पर एक सिंह ने हमला कर दिया, जिसमें वह मारा गया। सिंह अपने साथ मणि भी लेकर चला गया। उस सिंह को रीछराज जाम्बवंत ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और अपनी गुफा में अपने बालक को दे दी, जो उसे खिलौना समझ उसे खेलने लगा। जब प्रसेनजीत लौट कर नहीं आया, तो सत्राजित ने समझा कि उसके भाई को कृष्ण ने मारकर मणि छीन ली है। कृष्ण जी पर चोरी के संदेह की बात पूरी द्वारिकापुरी में फैल गई। अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए वह नगर के प्रमुख यादवों को साथ लेकर रथ पर सवार हो सैमंतक मणि की खोज में निकले। वन में उन्होंने घोड़े सहित प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा, पर मणि का कहीं पता नहीं चला। वह निकट ही सिंह के पंजों के चिन्ह थे। सिंह के पद चिन्हों के सहारे आगे बढ़ने पर उन्हें मरे हुए सिंह का शरीर मिला। वह रीछ के पैरों के पद चिन्ह भी मिले, जो एक गुफा तक गए थे।
जब वे उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे तब श्री कृष्ण के यादवों से कहा कि तुम लोग यही रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वह सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़ उस गुफा के भीतर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक मणि एक ऋच के बालक के पास है जो उसे हाथ में लिए खेल रहा था। श्री कृष्ण ने उस मणि को उठा लिया। यह देखकर जामवंत अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण की ओर लपके। जामवंत और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। 12 दिन तक जब कृष्ण गुफा से वापस नहीं लौटे तो सारे यादव उन्हें मरा हुआ समझकर द्वारिका हम गुफा द्वार के अंदर आ चुके हैं और हम एक सीढ़ी देख रहे हैं सामने की ओर, जो भगवान के दर्शन हमको कराएंगे। बिल्कुल, चलिए आप आइए। जामवंत और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। 12 दिन तक जब कृष्ण गुफा से वापस नहीं लौटे तो सारे यादव उन्हें मरा हुआ समझकर द्वारिकापुरी वापस आ गए और समस्त वृत्तांत वासुदेव और देवकी से कहा। वासुदेव और देवकी व्याकुल और महामाया दुर्गा की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य। बिल्कुल, हम इस गुफा के अंदर में आ चुके हैं और भगवान का मनोरम जो दृश्य है प्रभु के चरणों में हम बिल्कुल इनके आप देख रहे हैं। बिल्कुल हम ये लाली को अपने माथे पर लगा रहे हैं और यह गुफा जो है हमने यहाँ से 35 सीढ़ी चढ़ करके प्राप्त किया है भगवान दर्शन को। हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्रामीण बंधु हैं और हम सब देख सकते हैं काफी मिलेगा। श्री कृष्ण और जामवंत दोनों ही पराक्रमी थे। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। कृष्ण की मार से महाबली जामवंत की नस टूट गई। वे अति व्याकुल हो अपने आराध्य भगवान श्री राम का स्मरण करने लगे। जामवंत के द्वारा श्री राम का स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम के रूप में उसे दर्शन दिए। जामवंत उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, अब मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार की स्तुति की और अपनी कन्या जामवंती का विवाह उनसे कर दिया। साथ ही भगवान श्री कृष्ण से यह वचन भी लिया कि वह इस गुफा में आते रहेंगे। आज भी इस गुफा में आते हैं श्री कृष्ण। बाहर निकालो, थोड़ा पतला करो। हे भगवान जामवंत जी, थोड़ा पतला करो, प्रभु कम खाएंगे अब से। देखो देखो भाई कितना कहते हैं भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते, बहुत तपस्या के बाद होते थे। सकल नारायण गुफा जो कि कुछ ग्रामीणों से चर्चा करते हैं और यहाँ के पुजारी भी हैं और ग्रामीण भी हैं। आइए चर्चा करते हैं। जी सर, आपका नाम सर? मट्टी बद्रैया। जी, आप क्या करते हैं सर? यहाँ का सकल नारायण का जी पूजा करता हूँ। हाँ, पुजारी हैं आप। तो मंदिर के परदादा से पूजा करते आए हैं। हमारा पिता लोग, हमारे बड़े लोग करते आए तो हम भी ऐसी हम भी पूजा कर रहे हैं कृष्ण भगवान का। तो ये मंदिर बताया जाता है राम जी के समय का, ये मंदिर बताया जाता है जी। उतना इसमें अच्छी सी देखने की नज़ारा अच्छा सी है। कृष्ण भगवान की यहाँ पे मूर्ति है और सकल नारायण नाम से जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट बीजापुर, ब्लॉक भोपालपट्टनम की आसपास यहाँ से 12 किलोमीटर है। बिल्कुल बता रहे थे, पुजारी जी के सुपुत्र हैं, ये बता रहे थे कि यह पटनम से 12 किलोमीटर दूर पर स्थित है और यहाँ पर काफी प्राचीन समय से पूजा चलते आ रहा है। परंतु जब से ये हैं तब से ये पुजारी के जगह पर स्थान लिए हुए हैं। इनके भी बाप दादा जमाने से पहले से पूजा करते चले आए हैं और यह प्राचीनतम मंदिर में से एक है सकल नारायण गुफा।